नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद साथियों। मैं शिवम चौधरी आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार शिवम चौधरी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। चाहे आप फिर 10th का एग्जाम दीजिए, 11th दीजिए, चाहे 12th का एग्जाम दीजिए, चाहे बीकॉम चाहे बीए का एग्जाम दीजिए, चाहे आप एसएससी का क्यों ना एग्जाम दें, पर मॉडर्न हिस्ट्री में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस शर्त है आप इस वीडियो में पूर्ण रूप से बने रहें और आपसे आग्रह निवेदन है, हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री काफी अच्छा टॉपिक है। अब आपके पास हम बात करेंगे 1857 से सन 1857। आप मेरी बातों को नोट करिएगा, कॉपी में लिखते रहिएगा, आपका कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। जब हम बात करेंगे 1857 की, 1857 की, देखिए 1857 के तो काफी इंपॉर्टेंट इवेंट आप बोर्ड पे कवर कीजिएगा। जब आप करेंगे 1857 की, इसके अंदर में जब बात पूछा जाए इसका गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल का नाम था उस टाइम लॉर्ड कैनिंग। और इसके अंदर में काफी लोगों ने अलग अलग लोगों ने क्या किया, भाग लिया। जैसे दिल्ली से बेगम निजत महल, जैसा नाम रखते हैं, आप ध्यान रखिएगा, दिल्ली से बेगम निजत महल। और बात करें इलाहाबाद से, इसको इलाहाबाद बोला जाता है, यहां से लियाकत अली। और फैजाबाद से मोहम्मद अहमदुल्ला शाह। मोहम्मद अहमदुल्ला जो शाह था, यह है 1857 की क्रांति का सबसे कट्टर दुश्मन था। किसका? ब्रिटिश लोगों का। और इसके अंदर मैं अगर थोड़ी सी और बातें करूं, 1857 की जो क्रांति स्टार्ट हुई, और क्रांति जो पहली बार स्टार्ट हुई 12 मई 1857 को। अगर मैं डेट लिखता हूं, आप डेट पे फोकस कीजिएगा, राइटिंग में फोकस मत कीजिएगा। 12 मई, ये 12 मई 1857 की जो क्रांति स्टार्ट हुई, उस दिन क्या हुआ, ये लाल किले पर, यानी कब, 12 मई 1857 को लाल किले पर झंडा लगाकर अपना प्रदर्शन को स्टार्ट किया, जिसको हम लोग 1857 की क्रांति इसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अंदर में दो लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। एक का नाम था, एक ने कहा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये बात किसने कहा? एक नाम सुना होगा ना, वीर सावरकर जी का। ये बात कही थी वीर सावरकर। वीर सावरकर, ठीक है ना। एक ने कहा हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र। ये बात कहा जेम्स आउट्रम और टेलर। आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूं? बात बिल्कुल आसान सी। 1857 की क्रांति 12 मई 1857 को स्टार्ट हुआ, जब हमने लाल किले पर झंडे को लगाकर अपने मतलब इस प्रोग्राम का स्टार्ट किया। गवर्नर इस समय था लॉर्ड कैनिंग, और इसके अंदर बाकी अलग अलग देश से अलग अलग लोगों ने भाग लिया। दिल्ली से बेगम निजत महल, इलाहाबाद से लियाकत अली खान, फैजाबाद से मोहम्मद अहमदुल्ला शाह, और आपके पास झांसी से भी कह सकते हो रानी लक्ष्मीबाई। झांसी से भी रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मी, ठीक है ना। और भी आप नाम याद रखते हैं, कानपुर, कानपुर से नाना साहेब, एक बात याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाना साहेब को किस और नाम से जानते थे? धोबूपंत। क्या क्या? धोबूपंत। क्या नाम था? धोबूपंत। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नाना साहब ध्यान रखिएगा। दिल्ली से बेगम निजत महल, इलाहाबाद से आपको मेरे साथ याद हो जाएगा। बस शर्त है थोड़ा ध्यान से, ईमानदारी से आप नोट पे लिखिएगा। बिल्कुल आपका दिल्ली से बेगम निजत महल, इलाहाबाद लियाकत अली, फैजाबाद मोहम्मद अहमदुल्ला शाह, कानपुर नाना साहेब, उसके बाद
कानपुर नाना साहेब, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, और रानी लक्ष्मीबाई का एक नाम था, उसका नाम था मणिकर्णिका। क्या नाम था? मणिकर्णिका। मैं लिख देता हूं बगल में, मणिकर्णिका। ठीक है, हाँ ध्यान रखिएगा। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? वीर सावरकर जी ने कहा। और हिंदू मुस्लिम यानी हिंदू मुस्लिम संयंत्र किसने कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। ये कहा था जेम्स आउटरम और टेलर। ठीक है ना? आशा करता हूं आपको 1857 वाली बात समझ में आई होगी। हम बातों को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, बात को क्या कह रहे हैं। एक नाम आता है 1870 की। 1870 में क्या हुआ? बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम की रचना हुई। किसके द्वारा? 1870 में बंकिम चंद्र द्वारा किसकी? वंदे मातरम की रचना हुई। हम और आगे बढ़ेंगे, बात को आगे बढ़ते हुए चलना। अब हम बात करेंगे आईएनसी। यहाँ देखते हैं, जहां जगह मिले वहां लिखेंगे, आप बात को आराम से नोट करते रहिएगा। हम बात करते हैं आईएनसी। आईएनसी इसको बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हाँ देखिए, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात, जब आईएनसी आपकी बनी, इसको शॉर्टकट में आईएनसी बोलते हैं, तो ये बना आपका 1885 में। बात ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, जब बना तो कहां बना? गोकुलदास तेजपाल कॉलेज, कहां पर? मुंबई के अंदर में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। गोकुलदास तेजपाल कॉलेज मुंबई के अंदर में बना। ठीक है, और ये उसके बाद जब ये बना, उस समय यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड डफरिन। क्या नाम था? लॉर्ड डफरिन। देखिएगा, मैं नाम लिख देता हूं, लॉर्ड डफरिन। अच्छा ठीक है, और क्या सब याद रखेंगे? और ध्यान रखना, देखिए जैसा ऐसा होता है ना कि जैसे हम लोग अपना कोई घर बनाए, तो उस समय जो यहाँ का बड़ा आदमी है, हम उसको लेकर आएंगे, चलिए आप हमारे यहाँ रिबन काटिए। तो रिबन काटने वाला अगर आपसे ये पूछे आईएनसी की स्थापना किसने करी, अगर उसके अंदर में नाम एओ ह्यूम का है तो आपका आंसर एओ ह्यूम ठीक होगा। अगर एओ ह्यूम का नाम नहीं है तो आपका आंसर होगा व्योम चंद्र बनर्जी, यानी डब्ल्यूसी बनर्जी। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं, जब आपसे ये बोले कि आईएनसी की स्थापना किसने किया, ठीक है, तो आईएनसी की स्थापना किसने किया, अगर ऑप्शन में एओ ह्यूम का नाम होगा तो आपका आंसर ये ठीक है। अगर एओ ह्यूम नहीं है तो आपका आंसर कौन सा ठीक होगा? डब्ल्यूसी बनर्जी, यानी व्योमचंद्र बनर्जी। मैं लिख देता हूं, अगर आपकी बोले किसने इसका स्थापना किसने किया, स्थापना को बोलते हैं स्टेबलाइज, जिसने किसने किया? एओ ह्यूम। एओ, अगर ए ह्यूम ना हो तो डब्ल्यूसी बनर्जी, व्योमचंद्र। आप बात को समझिएगा, राइटिंग में फोकस नहीं करिए, आप बात को समझिएगा, साथ आप नोट कर लेना। वीडियो आपके YouTube पे डली रहेगी। किस पे डली रहेगी? शिवम चौधरी क्लासेस पर। ठीक है, अब देखिए हम ये ह्यूम की बात करें। अब हम बात करें, देखो आपसे पूछेगा आईएनसी का पहला अध्यक्ष, फर्स्ट हेड कौन था, तो इसका आंसर होगा डब्ल्यूसी बनर्जी। ठीक है ना? अच्छा, और बात इंपॉर्टेंट है, देखना आप गोल करना। इसके अंदर में कई लोगों ने भाग लिया, महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था इसके अंदर में। कब लिया था? आईएनसी के अंदर में महात्मा गांधी ने भाग लिया था 1924 में, बेलगांव। कहां पर? बेलगांव। बेलगांव कहां है? अरे मेरे भाई, कर्नाटक में, बेलगांव कर्नाटक। आपसे ये पूछेगा सिंपल सा क्वेश्चन, क्या आईएनसी में महात्मा गांधी ने भाग लिया? आप क्या बोलोगे? हाँ। अगर लिया तो कौन से सत्र में लिया? तो बोलना 1924 में लिया। तो 1924 में आईएनसी आपका कहां हो रहा था? तो बोलना बेलगांव में हो रहा था। बेलगांव कहां था? कर्नाटक के अंदर। क्लियर है बातें? अब आगे देखना, तो इसके इंपॉर्टेंट, इसके आईएनसी की पहली, सुनना क्वेश्चन, यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष, यानी कि आईएनसी की फर्स्ट फीमेल हेड, उसका नाम था एनी बेसेंट। क्या नाम था? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट कहां की रहने वाली थी? आयरलैंड की। हम लिखते हैं बात को, एनी बेसेंट कहां की थी भाई? आप नोट कर लीजिएगा, वो में आयरलैंड की। अच्छा, आगे की बात करते हैं। अब आपसे पूछे पहली भारतीय महिला, फर्स्ट फीमेल इंडियन फीमेल कौन थी आईएनसी की हेड? मैं लिख देता हूं, फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष, इसका नाम था सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू।
ठीक है ना। आईएनसी बातें याद रखेंगे। आप आईएनसी से आपको सारी बातों को याद रखना है। कैसे याद रखेंगे बताइए तो। आप पहले याद रखोगे आईएनसी कब बना, 1885 1885। कहां बना, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, कहां पर, मुंबई के अंदर में। अच्छा, दो बातें क्लियर हो गई। इसका किसने स्थापना किया, तो आप बोलोगे भैया एओ हुम या फिर डब्ल्यूसी बनर्जी। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, अरे मेरे भाई मैंने आपको क्या बताया, अगर एओ हुम नहीं होगा तो आपका ऑप्शन डब्ल्यूसी बनर्जी। ठीक है ना। हाँ, उसके बाद इस समय गवर्नर जनरल कौन था, उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड का मतलब भगवान। वो लोग कहते थे हमारे नाम क्या है, भगवान लगा। ठीक है ना। अब देखना इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे। पहला अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहला आपका भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। महात्मा गांधी ने क्या भाग लिया, हाँ जी भाग लिया। और एक बात बता दूं, इसके अंदर में सुभाष चंद्र बोस ने भी भाग लिया था। कब, 1938 में। कब भाग लिया था, 1938 में, कर्पूरी अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में, कर्पूरी। लेकिन इन्होंने छोड़ दिया था, उसका दूसरे लोग बने थे। ध्यान रखिएगा, इसमें नेताजी ने भाग लिया था कि नेताजी। फिर बात करेंगे नेताजी की बात करेंगे। ठीक है ना। अब एक छोटी सी बात और जान लो, बस छोटी सी बात। एक बात बताता हूं, आपने सुना होगा कि आपके अंदर छोटी सी बात बताता हूं, 1938 की नेताजी ने भाग लिया था किसमें, आईएनसी में भाग लिया। ठीक है ना। अब आगे देखना, अब हम बात करते हैं आईएनसी की बात। ये आईएनसी की बात हो गई। हम यहाँ आईएनसी का बंटवारा भी कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि विभाजन हो जाए। अब हम आईएनसी का विभाजन करते हैं। आईएनसी डिवीजन यानी कि कांग्रेस का विभाजन। ठीक है ना। आपको बातें समझ में, देखो बातें कब नहीं होती है, ये बातें 1885 बनी, लेकिन 1907 में क्या हुआ, इसका विभाजन हो गया। 1907 में क्या हो गया, बंटवारा जो हो गया। इसके अंदर दो बात, एक तरफ थे नरम दल, एक तरफ थे गरम दल। जो गरम वाले थे वो, और एक थे नरम दल। गरम दल में कौन से गए और नरम दल में कौन से गए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा गौर करिएगा, अपने दर्द को थोड़ा सहन करिए, थोड़ा चीज को थोड़ा देखिएगा। अब इसके तरफ क्या बात है, देखो अब यहाँ लिखता हूँ, बंटवारा हुआ, एक तरफ आए नरम दल, उसको होता है एक्सट्रीमिस्ट, और एक है गरम दल यानी मॉडरेट। चल आगे देखो। नरम दल के अंदर में थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम, तो नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था, गोपाल कृष्ण गोखले जी। आगे आप देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दो नाम हो गए, और एक नाम और लिख लीजिएगा। एक नाम और क्या हो सकता है, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह। ठीक है। ये आपके कौन से थे, ये नरम दल के थे, नरम दल के थे। गरम वाले देखिएगा, लाल क्या बना, बोला लाल बाल पाल। क्या बोला, मैं लिखता हूं, आप लिखिएगा गरम में, लाल बाल और पाल। एक नाम हो जाता है अरविंद घोष, अरविंद घोष। देखिए लाल में लाला लाजपत राय। क्या, लाला बाल में बाल गंगाधर तिलक, पाल में बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र। आप धन्यवाद दीजिए कि देखिए इतना वीडियो बन रहा है आपके लिए, थोड़ा सा लोग सब मेहनत कर रहे, देखिएगा। फिरोज शाह मेहता हो गया, गरम दल में लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष। ये चार लोग कौन थे, गरम दल के थे। बस इतनी सी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपका हम यहाँ पर बात करेंगे बंगाल विभाजन की। ठीक है ना, बात करेंगे बंगाल विभाजन। आपको यहाँ आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए। हाँ चलिए आगे बात देखिएगा, हम बात यहाँ देखिएगा, यहाँ बंगाल विभाजन की बात करेंगे। बंगाल, ठीक है ना। देखिए बंगाल विभाजन की जो डेट आई वो डेट थी 1905, 19 जुलाई 1905, 19 जुलाई 1905। ठीक है ना। अब ध्यान देखिएगा, इस समय यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था, उसका नाम था लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। ठीक है ना, लॉर्ड कर्जन। अब बंगाल विभाजन की एक तरफ पूर्वी बंगाल बनाया जा रहा था, एक तरफ पश्चिमी बंगाल बनाया जा रहा था। ये था बंगाल विभाजन।
कौन कब हुआ? 1905 को, और गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है ना, हम आगे की बात करेंगे। देखिएगा एक बात और ध्यान रखिएगा, आपको तीन बातें याद रखनी है 1911 से 1911 तीन बातें इंपोर्टेंट है यहाँ से, एक दो और तीन। दूसरा हम बोर्ड साफ करेंगे, आप इसको नोट करिएगा। देखिए 1911 में तीन बातें हुई। एक तो आपका बंगाल विभाजन रद्द हो गया, बंगाल विभाजन रद्द यानी कि कैंसिल हो गया। कब? दिसंबर 1911 हो गया। एक बात है। दूसरी बात है, जब की राजधानी थी ना भारत की, वो कोलकाता से कहां हो गया था? दिल्ली हो गया। दो बातें हो गई। उसके बाद 1911 में पहली बार क्या गाया गया? राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान। क्या गाया गया? राष्ट्रीय गान। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रीय गान। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा तीन बातें 1911 से। देखिए 1911 से तीन बातें क्या क्या? पहली बात, इसके अंदर क्या हुआ? कोलकाता से दिल्ली की राजधानी हुई, शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा, तो दूसरी बात क्या हुआ इसके अंदर में? आपका बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। कब? दिसंबर 1911 में। तीसरा बात 1911 में राष्ट्रीय गान, राजधानी कोलकाता से। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी आपको। अब हम बात करेंगे महात्मा गांधी, जो बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा प्यारा टॉपिक है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। उससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं कि देखिए आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से लेकर 1918 के बीच। ठीक है ना? अच्छा, इसके अंदर में क्या हुआ? एक तरफ आपके जर्मनी वाले लोग थे, ऑस्ट्रेलिया वाले लोग थे। ठीक है ना? अब क्या हुआ जब आपकी इसके पहले विश्व युद्ध में कौन हार गया? जर्मनी हार गया था। ये आपको ये ध्यान रखना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना? कब हुआ? 1914 से 1918 के बीच। ठीक है ना? इसमें कौन हार गया? जर्मनी हार गया। जर्मनी हार गया। तो जब जर्मनी हार गई, इसके ऊपर में इसकी एक संधि बनाई गई 1 जून 1919 में। उस संधि का क्या नाम था? वर्साई की संधि। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब पहला विश्व युद्ध हार गया था जर्मनी, उसके बाद कौन सी संधि बनी? आप बोलना भैया वर्साई की संधि बनी। कौन सी संधि बनी? वर्साई। मैं लिख देता हूं वर्साई की। ये अलग सा टॉपिक है, बात करेंगे अलग से क्या बातें बन रही थी, हम अलग से बात करेंगे इसकी वर्साई की संधि। ठीक है ना? हाँ, आपको ये ध्यान रखना है जब पहली विश्व युद्ध में कौन हार गया? जर्मनी हार गया। तो वर्साई की संधि बनी कब? 1914 से 1918 तक आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है बातें। अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक महात्मा गांधी का टॉपिक शुरू होगा। मैं इससे पहले बोर्ड साफ कर देता हूं, 1 मिनट आप रुकिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ठीक है, की बात करने जा रहे थे हम। किसकी बात कर रहे थे? 1911 का। सब कुछ ओके है ना? सब कुछ ओके है ना? हाँ, हम 1911 की बात कर रहे थे। 1911 में क्या हुआ? दिल्ली दरबार हुआ। और दिल्ली दरबार में तीन बातें हुई। तीन बातें क्या क्या बताई मैंने आपको? गौर करिएगा। आप छोटी सी बात है 1911 में मैं लिख देता हूं। 1911 में क्या लगा? दिल्ली दरबार। ठीक है, दिल्ली दरबार। आप ध्यान रखिएगा तीन बातें क्या बताई मैंने आपको, वैसे बता देता हूं। एक तो आपका पहली बार 1911 में कि जनगण मन गाया गया, यानी कि राष्ट्रीय गान गाया गया, बात नंबर 1। दूसरी बात, आपकी जो राजधानी थी वो कोलकाता से कहां हो गई? दिल्ली हो गई। दो बातें हो गई। तीसरी बातें, बंगाल विभाजन क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया। ठीक है। हाँ, अब देखिएगा इसके अंदर जो नाम आया था, उसमें आया कौन था दिल्ली दरबार में? जॉर्ज पंचम आया था। और उसमें गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। ध्यान करिएगा, नाम था लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। चलिए हम आगे की बात करेंगे। मैं इसको साफ कर देता हूं थोड़ा सा। देखिए अगली बात देखिए, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी की। ठीक है ना? महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए। भारत आए कहां से? भारत आए, ये साउथ अफ्रीका से 1893 में गए हुए थे अपने एक दोस्त का केस लड़ने के लिए। उसका नाम था अब्दुल्ला। क्या नाम था? अब्दुल्ला का केस लड़ने गए हुए थे। वहां से 1915 को वापिस आए। कब आए? 9 जनवरी 1915। इसीलिए हम लोग 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के नाम से जानते हैं। मैं लिख देता हूं इंडियन माइग्रेंट डे, भारतीय प्रवासी
दिवस मनाते हैं कब? 9 जनवरी को। बातें क्लियर हो गई यहाँ से? गांधी जी से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बैठेगा, गौर करिएगा कौन कौन से। अच्छा, ये कहाँ गए हुए थे? ये गए हुए साउथ अफ्रीका 1893 में अपने दोस्त अब्दुल्ला केसर ने। अब हम बात करेंगे गांधी जी के आंदोलन की। एक बड़ा ही फेमस आंदोलन है चंपारण आंदोलन, गौर करिएगा। पहला नाम है चंपारण। चंपारण कहां पर है? यह बिहार के अंदर में। एक नाम है राम कुमार शुक्ला, नाम गौर करिएगा। राम कुमार शुक्ला क्या हुआ? ये जो चंपारण आंदोलन है नील की खेती के ऊपर में है, हम सारी बात कर रहे हैं, सुनना मेरी बात को। एक नाम है राम कुमार शुक्ला, वो चंपारण के ही रहने वाले। उस समय गांधी जी क्या थे? काफी फेमस थे। और ये जो आपकी चला व्यवस्था, ये था दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ। मैं लिख देता हूं, ये चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ था? दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ, दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ? किसने बुलाया? राम कुमार शुक्ल जी ने बुलाया था गांधी जी को। नाम भी याद रखिएगा, राम कुमार शुक्ल। ठीक है ना। अच्छा, गौर करिएगा, ये नील की खेती करने वाले किसानों को प्रेरित करने के लिए गांधी जी को बुलाया गया। आपको ये बात याद रखना है। चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1916 में। कब हुआ? 1916 में। मैं ये बात भी लिख देता हूं, 1916, ठीक है ना। हाँ, चंपारण आंदोलन 1916 में किसके खिलाफ? नील की खेती के दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के लिए हुआ था, किसानों को प्रेरित करने के लिए हुआ। आपको बातें क्लियर हो गई? पहला आंदोलन था गांधी जी का ये। दूसरा आंदोलन क्या करिएगा? 1917 खेड़ा आंदोलन। खेड़ा कहां पे है? ये गुजरात के अंदर में, ठीक। इसमें क्या हुआ? इसमें जो किसान लोग थे उनके संघर्ष में समर्थन दिया था गांधी जी ने। उसमें क्या हुआ? फसल खराब हो गई थी। किसकी? किसानों की फसल खराब हो गई थी खेड़ा में। और उस समय बहुत बड़ी बीमारी चल रही थी। उस बीमारी का नाम था प्लेग। क्या नाम था? प्लेग। देखो, किसानों का क्या हुआ? किसान फसल खराब हो गया था। खराब तथा प्लेग महामारी। और इनसे क्या हो? इनसे क्या आपको कर ना लगे, इस कर की बचाव के लिए गांधी जी ने किसानों के लिए खेड़ा आंदोलन किया। बात क्लियर हो गई आपकी? ताकि लगान इनसे ना वसूला जाए, ताकि क्या ना वसूला जाए? लगान ना लगाया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा ध्यान रखिएगा, 1918 अहमदाबाद मील सत्याग्रह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अहमदाबाद, क्योंकि इसके अंदर में गांधी जी ने अन्न जल त्याग दिया था, ठीक है ना। इसमें काम करने वाले, कारखानों में काम करने वाले, उसके अंदर लोगों के खिलाफ, लोगों के लिए ही आपके लिए आंदोलन था। किसके खिलाफ था? जो उसके अंदर में आपके जो लोग थे, जो मालिक लोग थे, उनके खिलाफ था। या कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में, कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन, ठीक है। बात को ध्यान रखिएगा। तीन ही इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को आए, भारतीय प्रवासी दिवस 2 जनवरी को मनाते हैं, चंपारण आंदोलन हो गया, आपके पास खेड़ा आंदोलन हो गया, अहमदाबाद मील सत्याग्रह हो गया। आपके पास सारी बातें महात्मा गांधी की बातें की। अब हम आगे बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है हमारा। पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया हमारा। कब हुआ? 1914 से 1918 के बीच। जब पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया, अब आता है रोलेट एक्ट। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम नाम से जानते हैं काला कानून। अब इसके अंदर में क्या हुआ? अंग्रेज लोगों ने कहा था कि भाई हम अब आपका पहले विश्व युद्ध के बाद आपका काला कानून बंद कर देंगे, यानी रोलेट एक्ट को हम बंद कर देंगे। लेकिन अंग्रेज लोगों ने बंद नहीं किया। इसके खिलाफ क्या हुआ? लोगों ने क्या हुआ? एक काफी हिंसात्मक प्रदर्शन किया। जैसे कि रोलेट एक्ट होता है, हम इसकी बात करते हैं, सुनना मेरी बात को। मैं नाम लिखता हूँ यहाँ, रोलेट एक्ट, इसका नाम है काला कानून। कब आया? 1919। सुनना मेरी बात, क्या था ये? क्या बात है? अंग्रेज लोगों ने कहा था कि भाई पहले विश्व युद्ध के बाद, यानी कि 1918 के बाद हम इसको बंद कर देंगे।
पर इन्होंने बंद किया नहीं, इसलिए काला कानून का प्रदर्शन ज्यादा हुआ। अच्छा अब बताओ भैया ये होता क्या, मुझे ये बताओ। देखो इसके अंदर ये होता है, किसी भी राजनीतिक कैदियों को किसी को पकड़ लिए 2 साल की कारावास या 2 साल की जेल कैद हुआ, हो गया। पर जब ये काला कानून बन रहा था, रोड एक्ट एक कानून है बन रहा था, उसके अंदर में ना कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं। आपको ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। 2 बातें हो गई। तीसरी बातें कि जब भैया इन्होंने कहा था कि 1918 के बाद बंद कर देंगे, बंद नहीं हुआ, इसलिए इसका प्रदर्शन जारी। बस ये 3 बातें आपको याद रखनी है। और 1919 से काफी अच्छा क्वेश्चन है, कब आया? 1919 में आया। क्या बातें थी? 2 साल की जेल थी, भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, और 1918 के बाद इसको बंद नहीं कर दिया गया। अब हम बात करेंगे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट बैठ रहे हैं। अब बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिएगा बहुत इंपोर्टेंट है, हम लिख देते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये कब हुआ? ये हुआ 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919, ठीक है। अब बोल करेगा दिन हुआ क्या, ये भी बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा मैं आपको इससे पहले स्टार्ट से पहले बात बता दूं, इस जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद एक नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। क्या? रविंद्रनाथ टैगोर। ये कौन था भैया? अरे मेरा फूफा नहीं था, ये कौन था? ये रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने जनगण मन यानी कि राष्ट्रीय गान गाया था। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि से त्याग कर दिया था? तो नाइटहुड की उपाधि। नाइटहुड की उपाधि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नाइटहुड ध्यान रखिएगा, नाइटहुड है, ठीक है। अब हम बात करें जलियांवाला हत्याकांड। इसमें क्या हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड में कि जब आपका प्रदर्शन चल रहा था, प्रदर्शन को चलाने के लिए एक गांव के बगल में एक मैदान में लोगों को बुलाया गया कि हम वहां पर कानून के खिलाफ कुछ बातें कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, बातें करने के लोगों को एकत्रित किया गया, पर वो बातें एकत्रित हुई तो क्या हुआ, जब लोग सब आए उसमें काफी ज्यादा सैकड़ों में लोग खड़े थे उसके अंदर में, तब उसके अंदर जब बातें हुई तो बातें इस प्रकार की हुई कि एक मार्शल लॉ लगा हुआ था उस गांव में। मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है कि कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन लोगों को पता नहीं था। क्यों? क्योंकि वो जो आपका पार्क था, जो जलियांवाला बाग था, जो जलियांवाला क्या था बाग था, वो गांव से थोड़ी दूरी पे था। सब लोग वहां चले गए, कम से कम सैकड़ों लोग, ज्यादा थे पर सैकड़ों की गिनती किताबों में तो सैकड़ों मानिए, बच्चे थे, बूढ़े थे, महिलाएं थे, औरतें, सब प्रकार के औरतें, लड़कियां थी, सारे थे, ठीक है। अच्छा जब इसके अंदर हुआ तो किसी ने एक नाम था, कि नाम मुझे याद नहीं है, किसी ने खबर अंग्रेजों को दे दिया कि भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड में काफी लोग आपके प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, जब ऐसी बात हुई, जब उनको पता चला तो ये आए, और जब इसका नाम था जनरल डायर। क्या नाम था? जनरल डायर। जनरल डायर ने उस वाले बाग को क्या किया, जब जहां से निकलने का रास्ता होता है, क्योंकि भारत तो काफी बड़ा था, तो जहां से निकला जा सकता था उन सभी गेटों को बंद कर दिया, ठीक है ना। गेटों को बंद जब कर दिया, उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग कर दिया, जिसके बाद क्या हुआ, कम से कम सैकड़ों लोग मारे गए। सैकड़ों लोग क्या हो गए, उस गोलियों में मारे गए। काफी लोग उसके अंदर कुआं था, कुएं में कूद के मर गए, ठीक है ना। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सब कुएं में कूद के मर गए, ठीक है। अब आगे की बात देखना, जब क्या, अब इसके बाद ऐसा हो गया, सैकड़ों लोग मर गए, ठीक है। इसमें आप देखना ये बातें बता दिया मैंने कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। इसका नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी, ठीक है ना। अब देखना कुछ इंपोर्टेंट बात है इसके अंदर भी, कुछ छूट तो नहीं गया ना, नहीं सब कुछ ठीक है। अब हम आगे की बात करेंगे, ठीक है ना। अगर आपसे कभी ये पूछ दे कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था, आप इस नाम को भी याद रखिएगा। कौन था गवर्नर जनरल? उसका नाम था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। क्या था? या वाइसराय लॉर्ड, आप ध्यान रखना, क्या नाम था गवर्नर जनरल का? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ये भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है। क्लियर बातें। अब हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन की। यहां ध्यान दीजिएगा, यही बता दूं, मैं बता देता हूं असहयोग। देखिए असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? 1920 से
1922। ठीक, ये बात इंपॉर्टेंट है। कब से कब तक भैया? 2 साल ही क्यों चला? अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2 साल इसलिए चला कि गांधी जी ने चलाया था, ऐसे पहली बात ध्यान रखिएगा, ऐसे आंदोलन को गांधी जी ने चलाया। अच्छा, इसमें ऐसा था, इसमें बूढ़े भी थे, महिला भी थे, सब लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन ये 2 साल में रुक क्यों गया? 2 साल ही चला गया ये? नहीं, ऐसा इसलिए हुआ, एक उत्तर प्रदेश में नाम का जगह है चौरी चौरा, इसको हम से जानते हैं चौरी चौरा हत्याकांड। आपसे पूछा जा सकता है कि चौरी चौरा हत्याकांड किस घटना से सम्मिलित है? तो असहयोग आंदोलन से रिलेटेड है। संबंध किसका है? इसमें क्या हुआ, जब गांधी जी आपके आंदोलन कर रहे थे, उसके अंदर में कुछ जो क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। पुलिस स्टेशन कहां पे था? वो चौरी चौरा नाम की जगह, नाम लिख देता हूं, नाम याद रखिएगा, चौरी चौरा। ठीक है ना? उसमें क्या लगा दिया? आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा। ठीक है ना? जब आग लगा दी, इससे क्या हुआ, बेकसूर जो लोग थे पुलिस वाले वो सारे मारे गए, अधिकतर लोग मारे गए। इससे गांधी जी काफी ज्यादा दुखी हो गए। जब दुखी हो गए तब क्या करें? दुखी हो गए तो उन्होंने इसके अंदर एक उनको उपाधि मिली थी, केसर ए हिंद। क्या उपाधि थी गांधी जी को? गांधी जी को उपाधि थी, उपाधि का नाम था केसर ए हिंद। केसर ए हिंद नाम की उपाधि का क्या कर दिया? त्याग कर। एक बात क्लियर हो गई। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी ने एक उपाधि थी, गांधी जी की उपाधि केसर हिंद की उपाधि का क्या करते? त्याग करते। और उसके बाद गांधी जी ने एक बात कही, एक बात कहा था। क्या बात कहा था? इसको कहा था हिमालय जैसी भूल। क्या कहा? हिमालय जैसी भूल। एक 10वीं क्लास के 2016 पेपर में आया था, किस घटना के बाद गांधी जी ने कहा ये हिमालय जैसी भूल थी? ऑप्शन में था असहयोग आंदोलन। आपका ऑप्शन ठीक है ना? बात ध्यान रखिएगा, आपकी बातें असहयोग आंदोलन से इतनी इंपॉर्टेंट है कि चौरी चौरा हत्याकांड हो गया, गांधी जी उपाधि त्याग कर दिया, हिमालय जैसी भूल। ठीक है ना? तो हम अभी किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि गांधी जी ने किसका उपाधि त्याग किया था? केसर हिंद का। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसके अंदर एक नाम था जमनलाल बजाज। जमन लाल बजाज। जब आपका असहयोग आंदोलन हुआ, इसके और चौरी चौरा आग हत्याकांड हो गया, क्या हुआ? चौरी चौरा आग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने उपाधि त्याग दी केसर हिंद की, और जमनलाल बजाज ने किसकी उपाधि त्याग दी? राय बहादुर की। किसकी? राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। आप इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर आप रख पाओ तो बहुत खुशी की बात है, तो कोई बात नहीं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ, उसके बाद एक कमीशन बनी, उस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। एक कमीशन बनी हंटर कमीशन। ठीक है, बात क्लियर है? अब आपको सारी बातें याद हो गई होंगी गांधी जी की सारी बातें, चंपारण, खेरा, अहमदाबाद, क्यों कैसे हुआ, उसका रोल अटैक आ गया आपका, क्या सारी बातें थी, फिर उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया, उसके बाद असहयोग आंदोलन वाली बात हो गई। सारी बातें क्लियर हैं? वो हम आगे की बात करेंगे। मैं थोड़ा सा साफ करता हूं का सा, आप देखिए, आप नोट कर लिया होगा सबको, देखिए अच्छा आगे की बात देखिएगा थोड़ा सा। हाँ, जब अब इसके अंदर हम बात करेंगे, अब हम करेंगे काकोरी ट्रेन हत्याकांड की बात है 9 अगस्त 1925। मैं यहाँ लिखता हूँ 9 अगस्त 1925। इसमें क्या हुआ? इसको बोलते हैं काकोरी संयंत्र। काकोरी संयंत्र। अच्छा देखिए, इसके अंदर में ये हुआ कि कुछ क्रांतिकारियों ने जो अंग्रेजी खजाना जा रहा था उसको लूट लिया। ठीक है ना? और उसमें क्या हुआ, जो क्रांतिकारी लोग जो थे, अंग्रेजी खजाना जो जा रहा था ट्रेन से, उसको लूट लिया। और लूटा कहाँ पे? काकोरी रेलवे स्टेशन पे। इसलिए इसका नाम है काकोरी संयंत्र। काकोरी कहाँ है? ये यूपी के अंदर। ठीक है, अच्छा बातें क्लियर हैं? अब इसके अंदर में कुछ लोगों को फांसी हुई। आप एक बात ध्यान रखिएगा बस, इसके अंदर में भगत सिंह को फांसी नहीं हुई थी। ठीक है ना? और काकोरी संयंत्र में भगत सिंह था भी नहीं। ठीक है, कौन कौन था नाम ध्यान रखिएगा। इसके अंदर में नाम था राम प्रसाद बिस्मिल जी हो गए, उसके बाद रोशन सिंह जी हो गए, उसके बाद आपके राजेंद्र लहेरी और चंद्रशेखर आजाद। मैं नाम लिखता हूं, आप नाम बोल करिएगा। नाम थे राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान,
और चंद्रशेखर आजाद, आजाद में देता हूँ। इन चार को क्या हो गया, फांसी हो गई। इन चार को क्या हो गया था, ठीक है ना, और सॉरी चार को नहीं, इन तीन को फांसी हुई थी। किसको फांसी नहीं हुई थी, आजाद को फांसी, आजाद को फांसी नहीं, ठीक है। बाकी सबको एक रामप्रसाद बिस्मिल जी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खान, शहीद आजम यानी शहीद रामप्रसाद बिस्मिल जी, रोशन सिंह जी, अशफाक उल्लाह खान, इन तीनों को फांसी हो गई। भाग पर कौन गया, आजाद। ठीक है, मैं तो आपको बातें क्लियर हो गई होगी। अब आगे की बात देखना, ये सारी बातें थी, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना इसमें भगत सिंह शामिल नहीं था, समझ गए बात। आगे की बात देखना, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है गांधी इरविन समझौते। गांधी इरविन समझौता तो खैर हम भी आएंगे, लेकिन पहले साइमन कमीशन की थोड़ी बात कर लेते हैं। 1928 में साइमन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, कोई छूट तो नहीं गया हमारे यहाँ, ठीक है। हम देखना, हम लिखते हैं साइमन कमीशन, साइमन कमीशन 1928 में, 1928, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर भी, ठीक। जब साइमन कमीशन आया तो जो लाला लाजपत राय जी थे, उन्होंने भगत सिंह को बोला कि देखो भाई, हमको एक शांति प्रदर्शन करना है, अगर तुम शांति प्रदर्शन हमारे साथ करो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा लाला जी, हम आपको वचन देते हैं कि हम शांति प्रदर्शन करेंगे, साइमन को वापस देखो। साइमन नाम था, सर जॉन साइमन। उसको साइमन कमीशन इसलिए था कि उसको हटाया जाए, उसको भारत में शामिल ना किया जाए, क्योंकि उसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था। जब भारतीय शामिल नहीं था तो भारतीय का आप नियम क्या बनाओगे, तो उनको कैसे बचाव करोगे, इसलिए इनको वापस भेजना था साइमन कमीशन वाले। इसके विरोध प्रदर्शन में कौन कौन थे, लाला लाजपत राय जी, भगत सिंह, इनकी सारी टीम थी। अच्छा, इन्होंने क्या किया, जब साइमन कमीशन आया तो इन्होंने नारे लगाए, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। अच्छा, इसके अंदर में तो क्या हुआ, एक नाम था जेम्स स्कॉट। क्या नाम था, जेम्स स्कॉट। जब लाला लाजपत राय जी इसके अंदर प्रदर्शन कर रहे थे तो जेम्स स्कॉट, नाम गौर करिएगा, जेम्स स्कॉट ने उनके सर पे डंडा मार दिया। किसके, लाला लाजपत राय जी के। उसका क्या हुआ, लाला लाजपत राय जी का मौत हो गई। जब मौत हो गई तो भगत सिंह ने इसका बदला लेने की कोशिश करी और सोचा कि हम इसका बदला ले ही लेंगे। तो उसके बाद क्या होता है, जेम्स स्कॉट को तो नहीं मार पाया, लेकिन उसके वजह से सैंडर्स मर गया, ठीक है ना। अब मैं आपको बातें लिख कर दिखाता हूँ, बात गौर करिएगा। देखिए इस अंदर में क्या हुआ, इसके अंदर में आपके लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय डेड, मर जाते हैं, ठीक है ना। क्यों, बिकॉज क्योंकि सर पर डंडा लगने की वजह से। आप लिख सकते हैं सर पर डंडा किसने मारा, सर पर डंडा मारा जेम्स स्कॉट ने, जेम्स ए स्कॉट नाम के, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या हुआ 1928 में, यहां गौर करिए, 1928 में एक नाम आता है लाहौर संयंत्र। लाहौर संयंत्र, इसमें क्या हुआ, भगत सिंह ने क्या हुआ, जेम्स स्कॉट को मारना चाहता था, पर जेम्स स्कॉट का नाम मार के किसको मार दिया, सैंडर्स को मार दिया। सैंडर्स मर गया, सैंडर्स क्या हुआ, मर गया। जेम्स स्कॉट बच गया और क्या हुआ, सैंडर्स क्या हुआ, मर गया। किसके द्वारा, बाय भगत सिंह। इसी को हम लोग जानते हैं लाहौर संयंत्र के नाम से। आपसे ये पूछेगा कि लाहौर संयंत्र क्यों हुआ, क्योंकि भैया लाला लाजपत राय की, और उसके जब मारने के बाद उसने क्या कहा कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया है। लाहौर संयंत्र इसलिए फेमस है, गौर करिएगा, इन बातों को ध्यान रखिएगा। जेम्स स्कॉट को मारना चाहता था, किसको मार दिए, सैंडर्स को, किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा। यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई होगी, बातें आगे देखना। अब इंपोर्टेंट बात आएगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जल्दी देखिए, वीडियो खत्म करेंगे हम लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका दूसरा नाम है डांडी यात्रा, डांडी, ठीक है ना। अच्छा, ये कब से कब तक चला, ये चला 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930, यानी सीधा सीधा बात करूं कितने दिन चला, आप बोलना 24 डेज चला। ये पेपर में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि डांडी यात्रा कितने दिन चली, वरना 24 दिन चली। कहां से कहां तक, जब स्टार्ट हुआ 12 मार्च 1930 को, तो मेरे भाई साबरमती से स्टार्ट हुआ। अरे आपने सुना है ना, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, वो साबरमती से स्टार्ट हुआ है। लास्ट जब खत्म हुआ तो कहां पे हुआ, डांडी, डांडी के अंदर। ऐसे लिखा हूं,
ठीक है ना। यहाँ पहुंच के उन्होंने कमन जब नमक कानून था उसको क्या किया, तोड़, ठीक है ना। ये क्यों भैया, ये सभी ने आंदोलन क्यों किया गया था, क्योंकि नमक पर क्या लगाया गया था, कर लगाया गया था, नमक पे टैक्स लगा दिया गया था। तो लास्ट में क्या हुआ, इसको सरकारों ने मान लिया, इसको रद्द कर, ठीक है ना। तो यहाँ नमक कर था, इस पे क्यों हुआ, नमक कर की वजह से, नमक बोले तो सॉल्ट, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला था NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। आगे बातें देखना आप लोग, आगे बातें देखना, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे 8 अगस्त की 8 अगस्त 1929 की, सॉरी 8 अप्रैल 1929 की बात करेंगे हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहाँ लिखता हूँ, ये लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 8 अप्रैल 1929। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट पे गौर करिएगा। 8 अप्रैल 1929 इस दिन क्या हुआ, एक दो नाम थे, ध्यान रखना, एक नाम था भगत सिंह और प्लस में बटुकेश्वर दत्त, ठीक है ना। इस दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया, असेंबली में बम फेंक दिया। कहां पर, असेंबली में बम फेंक, ध्यान रखिएगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में क्या कर दिया था, बम फेंक दिया था। कब, 8 अप्रैल 1929, ठीक है ना। बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी आपको। और एक बात और ध्यान रखना, इसके बाद क्या हुआ, 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु प्लस सुखदेव, इन तीनों क्या हो गया, फांसी हो गया 23 मार्च 1931 को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ठीक है ना। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे छोटी सी गांधी इरविन समझौते, हमारा बस वीडियो खत्म होने वाला है, बस आखिरी कुछ मिनट रह गए, आप थोड़ा गौर करिएगा। गांधी इरविन समझौता, अच्छा गांधी इरविन समझौता कब हुआ, मैं यहाँ लिखता हूँ बात को, गांधी इरविन पैक्ट, समझौते को बोलते हैं पैक्ट, अच्छा गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, अच्छा लॉर्ड इरविन था, ध्यान रखना। गांधी इम्पैक्ट हुआ 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च, ठीक है ना। अच्छा इसके अंदर में इरविन ने इनकी सारी शर्तें मान ली, किसकी, गांधी जी की सारी शर्तें मान ली, पर एक शर्त नहीं माना। पता है कौन सा शर्त, बताइए कौन सा। एक शर्त ये था कि भैया हम सब कर देंगे, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को नहीं छोड़ा। इन्होंने बस ये शर्त को नहीं माना। इसलिए कहा जाता है कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, पर उन्होंने नहीं बचाया, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है इरविन ने सारी शर्तें मान ली, पर बस एक शर्त नहीं मानी कि हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी से नहीं बचा सकते, ठीक है ना। बस इसके अंदर बातें थी, आपको बातें ध्यान रखनी है। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है ना। तो गोल करिएगा आप यहाँ पर, यहाँ बताता हूँ, आप राइटिंग पे गौर मत कीजिए, आप बातों पे गौर कीजिए। एक राउंड टेबल, जिसको हम लोग बोलते हैं गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है ना। ये 3 हुए हैं, एक 1930 में, एक 1931 में और एक 1932 में। पहली बात को क्लियर होना चाहिए कि गोलमेज सम्मेलन कितने हुए, गोलमेज में 3 हुए, 1 2 3। कहां हुए, तीनों लंदन के अंदर में हुए। अच्छा इसके अंदर में जो तीनों में भाग लिया, मेरी बात को गौर करना, जिन्होंने 1930 में, 1931 में और 1932 में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, उसका नाम था बाबा साहेब यानी कि बी आर अम्बेडकर। अच्छा एक क्वेश्चन ये बैठता है कि कांग्रेस ने कब भाग लिया, तो आप बताना 1931 में। कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया, तो महात्मा गांधी ने 1931 में, महात्मा गांधी ने भाग लिया, ठीक है ना। 1931 के अंदर बात, तो आपको ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। 3 सम्मेलन हुए 1931 में, तीनों भाग लिया, और 1930, 31, 32 में बी आर अम्बेडकर ने, बाबा साहेब ने। आप लिख लोगे इस बात को, लिख लोगे ना, लिख दूं, चलो लिख लोगे, बहुत खुशी की बात है, आप लिख लेना बात को। अब आगे की बात देखना, हम आगे की बात करेंगे, थोड़ा सा गौर करना। अब हम बात करेंगे पूना पैक्ट। अच्छा पूना पैक्ट क्या था, ये हुआ 26 सितंबर 1932 को। अच्छा पूना पैक्ट कहाँ है, पूना पैक्ट यहाँ लेता हूँ, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट ये कब हुआ, ये हुआ 26 सितंबर 1932।
इसमें क्या हुआ, गांधी जी और बाबा साहेब के बीच में सीटों को लेकर बात बनी थी कि भैया जो दलित लोग हैं उनको कितने परसेंट सीट देनी है, कितनी सीट देनी है। शायद उनकी संख्या 47 से 147 हो गई थी या 67 से 147 सीट बढ़ा दी थी, इसी में बढ़ गया था। मुझे कंफर्म याद नहीं है पर लगभग मेरे हिसाब से 67 सीट पहले होती थी दलित के लिए, उसको बढ़ाकर 147 कर दिया गया था। कब? पूना पैक्ट के अंदर, ठीक है ना। लगभग ये था, पर आप ध्यान रखना लगभग एक्यूरेट आप यो मिला लेना आप क्या था। पर पूना पैक्ट में हुआ किस किस के बीच हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये हुआ महात्मा गांधी और बाबा साहेब के बीच में, यानी बी आर अम्बेडकर के बीच में, ठीक है ना। पूना पैक्ट से कोई ध्यान रखना है। कब हुआ? 26 जनवरी 1932, 67 से 147 सीट करने की बातें करी और ये हो गया। महात्मा गांधी बी आर अम्बेडकर के बीच में बातें हुई। यहाँ तक आपको बातें बिल्कुल समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बात और याद रखोगे, रख पाओगे इनको याद कि जब पूना पैक्ट हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलिंगटन था। कौन था? लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है ना। एक बात और बता दूं, अच्छा एक बात और बता देता हूं, नई बातें हैं। एक बात ध्यान रखना 1933 की, कहां लिख दूं? आप लिख पाओगे ना चीज को। 1933 की बात ध्यान रखना। नाम था चौधरी रहमत अली खान। मैं नाम लिखता हूं चौधरी रहमत अली खान। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान नाम का विचार रखा। किसने? चौधरी रहमत अली खान ने। आपसे पूछा जा सकता है सर्वप्रथम पाकिस्तान नाम का विचार किसने रखा? तो भैया चौधरी रहमत अली खान ने रखा। कब रखा? 1933 में। क्लियर बातें? अच्छा हम आगे बढ़ेंगे बातों को। एक बार बोर्ड साफ कर दूं क्या? चलो बोर्ड साफ कर दूंगा, पहले आप ध्यान रखिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात है क्रिप्स मिशन की। क्या नाम है? ये नया टॉपिक है क्रिप्स मिशन। यहां लिखता हूं, आसान सा है, क्रिप्स मिशन। इसमें क्या हुआ? क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक, जिसकी डेट चली गई है वो चेक है ये। अच्छा यानी कब आया? ये आया 11 मार्च 1942। इसको गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। अच्छा आप इसको थोड़ा ध्यान रखना, क्रिप्स मिशन को कहा था 11 मार्च 1942 को आया था। और पोस्ट डेटेड किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। नोट कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब थोड़ी सी बात को थोड़ा सा गौर करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट एक्ट 1935 की। किसकी? भारत सरकार अधिनियम 1935। अच्छा गौर कर, मैं यहां लिखता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके अंदर दो बातें थी। दो बातें कौन कौन सी? एक बात थी यूपीएससी की और एक बात थी प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। दो बातें थी, एक बातें थी प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और एक बातें थी यूपीएससी। यूपीएससी की फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना। हाँ मैं क्या बोला? भारत सरकार अधिनियम 1935 से आप क्या समझते हो? ये दो प्रकार है, एक है यूपीएससी और एक तरफ है प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी पीबीएससी। समझ में आया? हाँ बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे। अब एक बात और ध्यान रखना, यहाँ से मैं बता दूं, एक डेट है 31 मार्च 1940, ठीक है ना। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन माइकल और डायर को किसने मारा? उधम सिंह ने मारा था, है ना। 31 मार्च 1940 को मैं डेट लिख देता हूं, कहीं पर आप ध्यान लिखना। 31 मार्च, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 31 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर है, नाम ध्यान रखना, डायर को मारा किसने? उधम सिंह ने। कहां पे? ये इंपॉर्टेंट पता है क्यों है? कि उधम सिंह ने माइकल ओडायर को लंदन में जाके मारा, बस ये इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए बता रहा हूं, दोबारा सुनना। उधम सिंह ने माइकल ओडायर को 31 मार्च 1940 को लंदन में जाके मारा, यानी उसके घर में जाके मारा, समझे? इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना बात को। जगह नहीं भाई हमारे पास, क्या करें अभी, क्या करें, पर आप लिख लेना बात को, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात और ध्यान रखना। अब थोड़ी सी और बात करें, आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर। अब हम कहां बात करते हैं? सेकंड वर्ल्ड वॉर। कहां मिटा दे इस गैस को? मैंने कभी लिख मिटा देते हैं। अब यहां ध्यान रखना, सेकंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध। कब से कब तक?
1939 से लेके 1945 के बीच, ठीक है ना। हाँ, अब ये जो दूसरा विश्व युद्ध था ये कब बंद हो गया? 1945 में बंद हुआ। 1945 में बंद क्यों हो गया? इसके अंदर बड़ी लंबी कहानी है, इसके सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, पर तब तक थोड़ा सा जान लीजिए, हल्का सा जान लीजिए। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 बंद हुआ, इसके पीछे कारण ये था कि अमेरिका ने जापान की दो जगह पर, पहला नाम हिरोशिमा, दूसरा नाम नागासाकी पर क्या किया? बम गिरा दिया। कौन सा बम भैया? कौन सा बम? बम पटाखे वाला? नहीं नहीं नहीं, परमाणु बम, ठीक है ना। अच्छा, परमाणु बम जो गिराया, तो जब गिरता है तो काफी जगह की तबाही कर देता है। तो सबसे ज्यादा तबाही उसने हिरोशिमा पर किया और फिर नागासाकी पे किया। ये परमाणु बम इतना ज्यादा डिफॉल्ट किया वहां पर, इतना ज्यादा दिक्कत पैदा करी कि यहाँ पर अभी भी वहां पर बच्चे जो अंधे, लंगड़े, बहरा पैदा होते। सोचिए अभी पे भी 1945 में गिराने के बाद अभी भी, ठीक है ना। इतना ज्यादा प्रभाव था इसका, जो इसलिए गिर गया क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कि ऐसा बम भी कोई बना है और अमेरिका ने जाकर इसको गिरा दिया, ठीक है ना। ध्यान रखना कब गिराया था, डेट बता दूं डेट 8 अगस्त 1945, ठीक है ना। 8 अगस्त 1945 को यूएसए ने यानी अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिराया था, हिरोशिमा के ऊपर, ठीक है ना। क्लियर बात है यहाँ तक? यहाँ उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर रुक गया, फिर उसके बाद जर्मनी की फिर हार हो गई, सारी बातें हैं। इसमें क्या हुआ? हिटलर ने क्या किया? अपने आप को फांसी लगा ली, आत्महत्या कर लिया उसने, ठीक है ना। हमारी एक बात छूट गई इसके अंदर, बता दूं बात ये थी, बात थी 1906 की। क्या बात थी? 1906 में क्या हुआ? एक नाम था किंग्सफोर्ड, अंग्रेजी लोग था किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया, ठीक है ना। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। उसमें क्या हुआ? किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया, जो इसके अंदर की किंग्सफोर्ड की हत्या, मरा नहीं है, हत्या का प्रयास, बस हत्या का प्रयास। किसके द्वारा? बाय खुदीराम बोस। ये बिहार के थे, खुदीराम बोस प्लस में प्रफुल्ल चाकी, ठीक है ना। खुदीराम बोस। ध्यान रखना, प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया? आत्महत्या कर लिया। इसने क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। और खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र 16 साल की उम्र में क्या हुआ? फांसी की सजा हो गई, ठीक है ना। ध्यान रखना, खुदीराम बोस को 16 साल की उम्र में फांसी की सजा। किसकी? किंग्सफोर्ड यानी अंग्रेजी लोग था उसकी हत्या की। ये तो नहीं ना, एक औरत दूसरी मर गई थी, ठीक है ना। बात की बात है, कब फांसी हुई थी? ध्यान रखना, 1908 में फांसी हुई थी। फांसी कब हुई? 1908, 2 साल के बाद फांसी। फटाफट काम कर दिया उन्होंने, ठीक है ना। हाँ, यहाँ तक बातें हो गई। अब छोटी सी बातें रह गई हमारे पास, जल्दी जल्दी काम को खत्म करता हूँ। और हमारा वैसे थोड़ा सा मुस्लिम लीग भी छूट गया और अभी हमारे पास काफी बातें थोड़ी सी छूट गई है। ध्यान रखना, 1906 में क्या बना था? मुस्लिम लीग बनी थी, ठीक है ना। बात को ध्यान रखना, ये सब थोड़ी सी बातें हैं। आगे बातें देखना, हम थोड़ा सा आगे तेजी के साथ चलते हैं। एक बात है, 2 सितंबर 1946, मैं कर देता हूँ, इसको नोट करिए, आपने नोट करिए, हाँ नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। मैं इसका थोड़ा सा मिटा देता हूँ, हाँ यहाँ मिटा देते हैं, देखिएगा बस छोटी सी बात रह गई है। अच्छा देखिए, एक बात है 2 सितंबर 1946, बात है 2 सितंबर 1946 की। इस दिन क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार की स्थापना हुई। किसकी? अंतिम सरकार, अंतरिम सरकार की, अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इसके द्वारा बाय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। आप इस बात को ध्यान रखना, किताब में दे रखा है, तो इस बात को ध्यान रखना। मैंने परमाणु वाले आपको कहानी सुना दी है। एक लास्ट टॉपिक बच गया आपके पास, क्या? एक भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना। भारत छोड़ो कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को हो गया। हमें लगता है हमने कोई डेट यहाँ गलत बता दी थी आपको, शायद आप नोट कर लेना उस चीज को, क्या पता कोई डेट गलत हो गया हो, ठीक है ना। 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ? आपका यहाँ पर एक टैंक, ग्वालियर टैंक था, कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर में, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ डेट, 8 अगस्त 1942, ठीक है ना। 8 अगस्त 1942 की बात है। इसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना। जब ये 1942 में हो रहा था, उस समय आईएनसी, बात की थी ना, आईएनसी की बात किए थे ना। आईएनसी के हेड कौन थे? उसका नाम था अबुल कलाम आजाद। अबुल नाम है, अबुल कलाम आजाद, ठीक है ना। अब बात ध्यान रखना, इसके अंदर में क्या हुआ? जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, गांधी जी ने एक नारा दिया, करो
या मरो। क्योंकि गांधी जी को पता चल गया था इस टाइम में 1942 में कि भाई मेरे अहिंसा से, मेरे प्यार से लोगों को आजादी नहीं मिलेगी, करो या मरो, तब जाके आजादी मिली। ध्यान रखना, करो या मरो किसने कहा? गांधी जी ने कहा। लिख देता हूं, गांधी जी ने नारा दिया डू एंड डाई, करो या मरो। ठीक है ना। जब गांधी जी जब इसके अंदर जेल में चले गए थे, उसके बाद अंडरग्राउंड होकर कुछ लोगों ने क्या किया, इस मिशन को पूरा किया। इसके प्रमुख नाम है, प्रमुख नाम बता रहा हूं, नाम तो काफी हैं पर जो नाम इंपोर्टेंट है उनमें है जयप्रकाश नारायण, मैडम भिकाजी कामा, ये आपकी हरियाणा की है मैडम भिकाजी कामा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीरोइन ऑफ 1942, हीरोइन ऑफ 1942। ठीक है ना। और नाम है राम मनोहर लोहिया। आपको इन सारी बातों को ध्यान रखना है कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। गांधी जी ने क्या कहा? करो या मरो। आईएनसी के हेड थे अबुल कलाम आजाद, तो उसके अंदर और भारत छोड़ो आंदोलन में कौन कौन शामिल थे? जयप्रकाश नारायण, मैडम भिकाजी कामा, राम मनोहर लोहिया जी। ठीक है ना, ये आपके अंदर शामिल थे। अब कुछ पॉइंट पार्ट तो फास्ट चलेंगे, 1 से 2 मिनट में आपका चैप्टर खत्म कर देंगे हम। ध्यान रखना, सारी बात को ध्यान रखना। मैंने क्या बता दिया? आपको बता दिया कि माइकल डायर को मार दिया किसने? आपको उधम सिंह ने लंदन में जाकर। ठीक है ना, बात सुनना। लास्ट टॉपिक तेजी के साथ, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल। जब भारत आजाद हुआ, तो जब भारत आजाद हुआ उस समय आपका यूके का यानी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? उसका नाम था क्लाइमेंट एटली। क्या नाम बताया मैंने? क्लाइमेंट एटली। पहली बात, सुभाष चंद्र बोस के नारे, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की क्या थी? बाल गंगाधर तिलक का क्या था? क्या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या नाम था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, पेपर में कई बार आया है, राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या, राम प्रसाद बिस्मिल की बातें की, क्या थी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है ना। हाँ, थैंक यू। हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। अब मैं आशा करता हूं आपको चैप्टर समझ में आया होगा। आप इन चैप्टर को ध्यान से नोट्स बनाइएगा, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिएगा। इससे क्या होगा, आपको सारी बातें याद रहेगी। और मेरे हिसाब से कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है। क्या पता कुछ 1906 की बातें छूट गई हो, कोई छोटी मोटी बातें छूट गई हो, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। अगली बार हम फुल पैकअप के साथ आएंगे और आपके लिए हर एक संडे को एक वीडियो डालते रहेंगे ताकि आप भी कुछ ना कुछ सीखते रहें। थैंक यू सो मच।